Hello, good evening, friend. Welcome in ADME Pharmacy classes. Today, our topic is reproductive system. So, now we're discussing about reproductive system MCQs. So, our first MCQs is prostate gland present at prostate gland होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो आइए देखते हैं एमसीक्यूज में ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू में ऑप्शन है आपका मेल ब्रेन, तो मेल के ब्रेन में तो होता नहीं है। सेकंड है मेल स्टमक, स्टमक में भी नहीं होता है। थर्ड है बिलो द ब्लैडर, तो बिलो द ब्लैडर होता है। एंड डी है आपका अबव द लंग्स, तो इसका राइट आंसर है आपके, राइट आंसर आपका हो जाएगा बिलो द ब्लैडर। तो बिलो ब्लैडर आपके क्या हो जाएगा, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज हेल्दी ह्यूमन स्पर्म काउंट। जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं उनका स्पर्म काउंट कितना होता है। तो हेल्दी ह्यूमन होते हैं उनका स्पर्म काउंट 40 to 100 मिलियन होता है। थर्ड क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड इन मेल फ्रॉम। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल में किस पार्ट से सिक्रेट होता है। ऑप्शन ए है टेस्टिस, ऑप्शन बी है ओवरी, ऑप्शन सी है ब्रेन एंड ऑप्शन डी है लंग्स। तो अवर राइट आंसर इज टेस्टिस। टेस्टिस में क्या है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड इन फीमेल फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल का पूछ रखा है, तो फीमेल में किस पोर्शन से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन इज राइट आंसर बी एंड सी। बी एंड सी ओवरी में भी होता है एंड एडिनल कॉर्टेक्स से भी क्या है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ मेल ऑर्गन, सो आवर राइट आंसर इज डी, बी एंड सी इज राइट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, नॉट अ पार्ट ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या यूट्रस का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी है मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी है पेरीमेट्रियम एंड ऑप्शन डी है पेरिकार्डियम। सो आप देखो पीछे लगा हुआ कार्डियम, तो कार्डियम क्या है, आपके हार्ट से रिलेटेड है, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो डी आपका क्या है, राइट आंसर है। इसमें क्या पार्ट कौन सा नहीं है यूट्रस का, तो पेरिकार्डियम है वो, जो उसको एंडोकार्डियम पेरिकार्डियम मायोकार्डियम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हार्ट के लेयर होती है। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम सेड ऑफ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वुमेन्स में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसकी शेडिंग ऑफ होती है, टूटती है, तो वो उसका राइट आंसर क्या है और कितने डेज उसके लगते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है 4 to 5 डेज, 10 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज। तो इसका राइट आंसर है 4 to 5 डेज। 4 to 5 डेज इसका क्या है, राइट आंसर है। क्या है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है वो क्या है, इससे होता है, इसका ड्यूरेशन 4 to 5 है। तो आगे अपना सेकंड है 10 डेज क्या है, तो 10 डेज क्या प्रोलिफरेटिव फेज है, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का क्या होता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए 14 क्या है, 14 डेज क्या है, 14 डेज आपका सिक्रेटरी फेज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या है, विच फेज इन एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज। कौन सा फेज है जहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रोलीफरेटिव फेज। प्रोलीफरेटिव फेज में क्या है, आपका एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे डी लिख रखा है इसमें आपका मीनोपोजल कंडीशन। मीनोपोजल क्या कंडीशन होते हैं, क्लाइमेटेक्सिस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इसका मेन काम है मीनोपोज में क्या है, जिसमें वुमेन्स में क्या है, ब्लीडिंग टाइम जो बंद हो जाना लास्ट में, जब 40 to 50 एज में, जिस जैसे 50 एज क्रॉस करते हैं तो उसमें क्या है, जो एंडो मेट्रियम की शेड ऑफ हो रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो उसको क्या है, मीनोपोजल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, प्यूबर्टी स्टेज इन गर्ल्स हैज अबाउट हाउ मेनी नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, जब प्यूबर्टी स्टेज होती है तब कितने नंबर होते हैं एग्स के इन फीमेल में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अबाउट 20 मिलियन, ऑप्शन बी है 3 लाख to 4 लाख, ऑप्शन सी है 25,000, ऑप्शन डी है लेस देन 1,000। तो इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी इसका क्या है, राइट आंसर होता है। प्यूबर्टी स्टेज जब एडल्ट स्टेज होती है, वो क्या है, इसको यौवनावस्था भी बोलते हैं अपन, वो स्टेज होती है। ठीक है, तो अपना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है आपका, प्यूबर्टी स्टेज में क्या है 3 लाख टू 4 लाख होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफियन फॉलिकुलर सेल, ग्रेफियन फॉलिकुलर सेल है डेवलप इनटू द, ग्रेफियम फॉलिकुलर सेल कहाँ पे डेवलप होती है, तो ग्रेफियम फॉलिकुलर सेल आपका कॉर्पस ल्यूटियम में क्या है डेवलप होती है, जहाँ पे क्या है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होता है। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, ओवम फर्टिलाइजेशन ऑकर इन, ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ओवम का फर्टिलाइजेशन आप क्या है, ऑप्शन देखते हैं क्या पे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टिस, सेकंड ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब, थर्ड ऑप्शन है सर्टोली, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेमनिफेरस ट्यूबूस। सो अवर राइट आंसर इज फेलोपियन ट्यूब। ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगेन 11 नंबर क्वेश्चन, स्पर्म फॉर्मेशन ऑकर इन, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है, वहाँ पे क्या है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी टाइम, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी टाइम ऑप्शन 1 है 9 मंथ, ऑप्शन बी है 9 मंथ प्लस 7 डेज, ऑप्शन सी है 7 मंथ, ऑप्शन डी है 8 मंथ। खूब सारे जगह पे 9 मंथ ही आता है, अगर वहाँ पे उसी जगह क्वेश्चन में ऑप्शन में वही दे रखा है 9 मंथ प्लस 7 डेज, तो राइट आंसर आपका 9 मंथ प्लस 7 डे होगा, भले ही 9 मंथ लिखा हुआ हो आगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी टाइम। क्वेश्चन नंबर 13, ओव्यूलेशन ट्रिगर बाय विच हार्मोन, जहाँ ओव्यूलेशन होता है अपने वहाँ पे कौन सा हार्मोन क्या है ट्रिगर करता है, जब ट्रिगर करेगा तब क्या है आपका ओव्यूलेशन होगा, ओवम रिलीज हो गए, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ट्रिगर करता है, तब जाके क्या है ओवम एग रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो इसका सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो ऑप्शन ए है 0 to 12 वीक, ऑप्शन बी है 12 to 28, ऑप्शन सी है 29 to 40, एंड ऑप्शन डी है 50 to 60 वीक। तो अवर राइट आंसर इज बी 12 to 28 डेज। खूब जगह ऐसे भी 13 to 28 डेज भी लिखा हुआ होता है। सो राइट आंसर इज 12 to 28 डेज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जब बात करूँ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपका क्या है थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, दो तीन ट्राइमेस्टर होते हैं, तो फर्स्ट हो गया 0 to 12, एंड सेकंड 12 to 28, एंड थर्ड है 29 to 40 वीक्स। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज जाइगोट सेल, जाइगोट सेल क्या है, किससे बनी होती है, तो जाइगोट सेल किससे बनी होती है, ऑप्शन के रिलेटेड अपन देखा जाए तो स्पर्म और ओवम से क्या है जाइगोट सेल बनी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। एंड मैं आपको एक 8 क्वेश्चन को वापस रिपीट करना चाहूँगा इसमें, कि इसमें अगर पूछा जाए बर्थ कंडीशन जब होती है, बच्चों की बर्थ होती है, तब जाके कितना आपका क्या है एग होते हैं। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 2 मिलियन आपके क्या होते हैं एग होते हैं, और वहीं बर्थ होती है ये क्या है आपका 20 जब होगा बर्थ होगा, तब जाके 20 मिलियन होते हैं। और प्यूबर्टी स्टेज में आपको पता ही है 3 लाख to 4 लाख होता है। और 25 जब एज आपकी कितनी हो जाएगी, एज आपकी हो जाएगी 40 तब होगा। और मीनोपोजल कंडीशन होती है, वहाँ पे क्या होता है आपका 1000 मीनोपोज, मीनोपोज में आपके क्या 1000 एग होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक आई थिंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और तब तक आप देखते रहिए अपना एडीएमई चैनल।